Everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए जनवरी 2024 की क्या एनर्जीज रहने वाली है। एंड आई होप कि आपने ईयरली रीडिंग देख ली होगी 2024 की। अभी चेक करते हैं न्यू ईयर में, न्यू मंथ में मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किस मूड में आप रहने वाले हैं। मकर राशि ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, किस चीज़ से आपकी जनवरी मंथ की स्टार्टिंग हो रही है। मकर राशि स्टार्टिंग विद पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। तो जनवरी मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करोगे। अगर जॉब आप करते होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ना, तो सारी चीज़ों को आप एक बार में डील करने की कोशिश करोगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को भी शो करता है ये कार्ड। जनवरी मंथ में आप रिस्क भी ले रहे हो और मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है। कम्युनिकेटिव अगर आप अभी तक नहीं हो पा रहे थे ना, तो एक कम्युनिकेटिव बन रहे हो। आप समझ पाओगे किससे क्या बात करनी है, अपने पर्सन को कैसे हैंडल करना है, किन चीज़ों को आप क्लियर करना चाह रहे हो, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। अभी तक 2023 की मैं अगर बात करूं तो आप आगे तो बढ़े हो, एफर्ट तो आपने लगाए हैं, लेकिन विदाउट एनी प्लानिंग। ठीक है, तो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए, सिंपल चीज़ है। तो जनवरी 2024 में आप प्लानिंग मुझे बहुत अच्छी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स काइंड का ये पर्सन लिए है ना, तो आप फोकस बहुत अच्छा बना रहे हो। प्लान्ड वे में जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका तो इंक्रीज ही होगा। फिर आप मुझे इंस्पायर्ड भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप मोटिवेशनल बुक्स कुछ पढ़ते होंगे, या जनवरी मंथ में किसी पर्सन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आपके कोई किसी को आप फॉलो भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं जनवरी की स्टार्टिंग में। टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना इम्पोर्टेंट है उतना आप अपना टाइम सोशल मीडिया को दे सकते हैं। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप कमिटेड हैं, उनके साथ आपको एक फुलफिलमेंट फील नहीं हो रहा है। मीन्स कुछ तो मिसिंग चल रहा है। आप दोनों का जो पैशन था या जो चीज़ें एक प्रॉपर वे में चलना चाहिए, वो चल नहीं रही है ना। तो जनवरी मंथ में हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप हो या आपके पर्सन, उनकी भी यही मेंटालिटी चल रही है। फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं ना, तो वो हो सकता है जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे ना, तब तक शायद आपसे रिकनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। जनवरी मंथ में उनके पास भी चांस आ रहा है फाइनेंशियली आगे बढ़ने का, और आपके साइड स्टेप लेंगे वो। ठीक है, सेकंड चीज़ है, ये कार्ड ना एक मैसेज और दे रहा है कि आप किसी नए करियर में, नई जॉब में, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। मैं बता रही हूँ ना, मल्टीटास्किंग आप पर्सनैलिटी बन रहे हो सकता है आप जॉब भी करते हो और बिजनेस से भी पैसा जनरेट कर रहे हैं। इनकम का सोर्स आपका मुझे कोई एक नहीं दिख रहा है, मल्टीपल सोर्सेस दिख रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है मकर राशि। एटलीस्ट 2024 की आप स्टार्टिंग इतने प्रोग्रेसिव वे में कर रहे हो, है ना। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। सिंगल होंगे तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप में भी किसी पर्सन के साइड कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आ गया 5 ऑफ स्वॉर्ड, जो शो कर रहा है थोड़ी सी टेंशन्स, मेंटल क्लैरिटी जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी वो मिलेगी। कुछ चीज़ों के बारे में अभी भी आप कंटिन्यूस थिंकिंग रखते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन के बारे में। तो मैं बात बताऊं, यहाँ आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। देख रहे हो बैकग्राउंड में एक पर्सन प्रेजेंट है जो एंजॉयमेंट के पर्पज से दिख रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। बट आप क्या कर रहे हो, आप तो इस नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हो। आपको इसी एनर्जी से बाहर आना है। अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न्यू बिगनिंग नहीं ला पा रहे हैं ना, तभी यूनिवर्स ने आपको स्टार्टिंग में पेज का कार्ड दे दिया। एकदम सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी कि आप सोचे कि एक दिन में चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, तो नहीं होंगी। टाइम लग सकता है, विद इन अ मंथ सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तभी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ हेल्थ रिलेटेड इशू दिख रहा है, तो वो भी आपकी अगर हेल्थ डाउन चल रही होगी, रिकवरी आएगी। आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी, तो वो रिकवर हो पाएंगे। और आपका में भी कन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी हो जाता है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि आपको गुस्सा जल्दी आता है। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए।
वरना आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों की एनर्जीज एकदम कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, तभी आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। तो कन्फ्लिक्टिंग मोड में नहीं आना है। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप लड़ाई झगड़े कर लेते हो कई बार, तो ऐसा नहीं करना है। इस एंजाइटी को, इस फियर, अगर कोई फियर भी चल रहा होगा ना, तो रिलीज करने को बोला जा रहा है ना। एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़िए, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिए। किसी पर भी ना आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, वरना बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। और देखते हैं आफ्टर 5th of January आप चेंजेस देखेंगे, ठीक है। ग्रेट, यहाँ पे आ गया 10 of Pentacles जो हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, हैप्पी हेल्दी फैमिली को शो कर रहा है। आपके घर का एटमॉस्फेयर मैं बोल रही थी ना कन्फ्लिक्टिंग दिख रहा है, उतना ही मुझे यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल होंगे, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने पर्सन से रीयूनाइट भी हो सकते हैं, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाला है। आप कुछ गेट टुगेदर अटेंड कर सकते हैं जनवरी मंथ में, हो सकता है किसी की वेडिंग भी अटेंड कर सकते हैं। एक फन लविंग एनर्जी आपकी दिख रही है। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। करियर में खास करके प्रोग्रेस आ रही है, कार्ड प्रोग्रेसिव एनर्जी को शो कर रहा है। तो फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना जनवरी मंथ में, तभी आपको उसका रिजल्ट देखने मिलेगा, तभी आपको उसका प्रॉफिट देखने मिलेगा, है ना। मीन्स सक्सेस बहुत जल्द आपको मिलेगी अगर आप सही वे में आगे बढ़ते चले गए और इस एनर्जी से बाहर आ गए। इसमें फंसना नहीं है, इससे निकल के आगे बढ़ना है, तभी 10 of Pentacles में पहुंचेंगे। ओके, रीयूनियन, रिकंसिलेशन को भी शो करता है ये कार्ड। अगर आप अपने डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों के यहाँ डिवाइन टाइमिंग के भी आने के चांसेस बन रहे हैं। रीयूनाइट हो रहे हैं आप किसी पर्सन से। और जो भी ये नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ना, ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते होंगे, फैमिली का बहुत ध्यान रखते होंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 4 of Pentacles है, थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी आ गई है। तो आपको ना एकदम ही अपनी सीक्रेट्स हर किसी से शेयर नहीं करना। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, सेविंग्स पे ध्यान देना है। वरना 10 of Pentacles काइंड की सेविंग्स तो आप कर रहे हो, मनी को इतना सेव कर रहे हो, लेकिन पल भर में ना आप उसे निगेटिव वे में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं। हर किसी के बोलने पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, तब तक अपने मनी को ना किसी को देना है, ना कहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये कार्ड कुछ टॉप सीक्रेट्स एनर्जी को भी शो कर रहे हैं। तो आपके पर्सन अभी तक कुछ एनर्जीज को हाइड करते आ रहे थे ना, आपसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप कुछ हिडन चीज़ों को ना आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो वही आपसे बोला जा रहा है, हर किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करना है, वरना वही लोग आप पर हावी हो जाते हैं, नेगेटिव वे में आप पर अफेक्ट करते हैं वो लोग। 4 of Pentacles बता रहा है अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ वर्क करना, पेंटिकल को सही वे में इन्वेस्ट करना। किसी पर्सन को अगर आप फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, तो जनवरी मंथ में आप हो या आपके पर्सन हो, एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी का मैसेज ये तीनों कार्ड्स दे रहे हैं एक्चुअली। पेज ऑफ सॉर्ड, 10 of Pentacles एंड 4 of Pentacles। तो क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 7 of Swords आया है, तो ये बता रहा है आप में भी कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट यहाँ पे मून भी प्रेजेंट है, जो बता रहा है अभी भी आप इमोशनल एनर्जीज में फंसा हुआ फील करते हैं। तो आपके मूव ऑन करने का कोई सेंस ही नहीं है। अगर मूव ऑन करना ही, इस नेगेटिव एनर्जी को कम्प्लीटली रिलीज करना पड़ेगा। देख रहे हो, यहाँ भी नेगेटिव एनर्जीज आपका पीछा ही कर रही हैं, यहाँ भी नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है। तो ये ना आपके ऑरा को नेगेटिव बनाने की कोशिश करती हैं, और जितना भी आप अपने आप को बिल्ड करते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इनसे अलर्ट रहना है। लोग आपकी लाइफ में आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी अवेयर रहना। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आपने एक डायरेक्शन चूज कर ली, उसमें आगे बढ़िए। जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेसिव तो बन रहे हो, लेकिन आपको अवेयर रहने को बोला जा रहा है। ये कार्ड फास्ट मूविंग एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है किसी भी चीज़ में आपको जंप नहीं करना है। किसी प्रोजेक्ट में, किसी वर्क में, किसी जॉब में, किसी करियर में जंप करने से पहले पूरा एनालाइज कर लीजिए चीज़ों कर। चाहे रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया और आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर हो गए, बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है।
आपके पर्सन हो या कोई नया पर्सन है, जब तक आप सारी चीज़ों को एनालाइज ना कर लें तब तक किसी के साथ कमिटमेंट में ना आए, क्योंकि बहुत समय लग गया आपको मूव ऑन करने के लिए। तो इस एनर्जी को मेंटेन रखना है। अभी देखते हैं लास्ट आपके लिए आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है मकर राशि। देखिए यहाँ डेविल आ रहा है कहीं ना कहीं, जो बता रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, एविल काइंड की भी एनर्जी प्रेजेंट रहती हैं, तो उनसे अवेयर रहिए। एक बार आप ऐसे लोगों पे भी ट्रस्ट कर लेते जिनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ओके, आउटकम में कौन सा कार्ड आया है मकर राशि। वर्ल्ड आया है, तो सबसे पहले तो ये कार्ड ट्रैवलिंग के चांसेस को बता रहा है। आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। जो एक साइकिल चली आ रही थी नेगेटिव एनर्जीज की, वो साइकिल रिलीज हो रही है। एक ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, कंप्लीटनेस आपको फील होगी। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना जिससे आप काफ़ी समय से कनेक्ट होना चाह रहे थे, तभी आपको ये कंप्लीटनेस फील हो रही है, हैप्पीनेस फील हो रही है। आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर भी फुलफिल हो सकती है। करियर में भी आप जा सकते हो। तो वर्ल्ड, इन सारे कार्ड्स का समरी आ गया यहाँ पर, तो आप हैप्पी हो रहे हो, सिंपल चीज़ है। बॉटम से आया है किंग ऑफ कप्स, जो बता रहा है आप काफ़ी समय से किसी चीज़ का मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी पर्सन के साइड से कब ऑफ़र होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख पाओगे जनवरी मंथ में। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अपने वे में लाइफ को डील करना, किंग वाली पर्सनैलिटी में आना, इमोशनल एनर्जी को जो आप अभी डील कर रहे थे एकदम साइडलाइन आपने कर दिया है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपने बना ली है ना। ये सारी चीज़ें आप शिफ्ट देखोगे जनवरी मंथ में, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है आपकी लाइफ में, होगा जनवरी मंथ में एक्चुअली। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है मकर राशि आपके साइड। स्ट्रेंथ, ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज आया है। सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल एनिमल निकल के आया है, तो आपसे बोला जा रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, उन पे ट्रस्ट करना है। वही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, वही आपको पार देंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो अगर आपको लोगों को फेस करना है, किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस स्ट्रेंथ को मेंटेन रखिए। और ये कैसे आएगी? जब तक आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं होंगे तब तक इंटरनली आप स्ट्रेंथन फील नहीं करोगे। तो एक्टिव मोड में रहना है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको इन सारे आपके लिए मकर राशि। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, आप मीन्स अभी तक किसी आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे, फियर में चल रहे थे, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं आप जो रियल पर्सनैलिटी रखते हैं वो लोगों को शो करिए, है ना। कई बार जो चीज़ें होती नहीं है शायद आप वो दिखाने की कोशिश करते हो। शो ऑफ में नहीं पड़ना है। आप जितना रियल वे में आगे बढ़ोगे ना, उतना प्रोग्रेसिव बनोगे, ठीक है। तो रियलिटी के साथ आगे बढ़ना है। और सामने वाले पर्सन के भी शो ऑफ से आपको इम्प्रेस नहीं होना है, उसकी भी रियलिटी देखिए कि क्या सच्चाई है ना। सच तक जाने की कोशिश करिए। हिडन चीज़ें लोग आपसे, आपको पता है ऑलरेडी, लोग अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को हाइड करके रखते हैं और आप फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो किसी भी पर्सन पे। तो रियलिटी को देखने बोला जा रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। लॉ ऑफ कर्मा, ओके, पे फॉर योर डीड्स। तो अभी तक आप जो एफर्ट लगाते आ रहे हैं, हार्डवर्क करते आ रहे हैं, उसका रिवॉर्ड जनवरी मंथ में आपको ज़रूर मिलेगा। आपके एफर्ट खाली नहीं जाने वाले। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं किसी पर्सन पे, रिलेशनशिप में, करियर में, तो खाली चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक चीज़ का हिसाब किताब होगा जनवरी मंथ में, ठीक है। अभी देखते हैं जनवरी मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज़ नहीं कर पाते तो एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है मकर राशि, चेक करते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। यहाँ जो स्टोन आया है, पिंक कैल्साइट का स्टोन आया। सबसे पहले देखते हैं क्या मैसेज दे रहा है। यह है एंजल ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है काइंड नेचर अपना रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है। लविंग रिलेशनशिप आपके साइड मूव हो रहा है। अपनी पर्सनैलिटी जेंटल रखिए, काइंड हार्टेड रखिए, है ना। तभी सिचुएशन एक अलाइनमेंट में आना शुरू होंगी, सिचुएशन सही होंगी। टिपिकल सिचुएशन भी आप एकदम नॉर्मलाइज कर दोगे अगर आप काइंडनेस में चलोगे तो, ठीक है। नर्चर कर रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों को।
ठीक है, कोई काइंड पर्सन भी आपके साइड मूव हो रहा है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है पिंक कैल्साइट। कुछ लविंग फ्रेंड्स आप अपने साइड अट्रैक्ट कर पाओगे। आपका बॉन्ड आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा रह सकता है ऐसे स्टोन को यूज़ करने से। घर का एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, लोगों के साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा। आप जो निगेटिव थॉट्स में फंसा हुआ फील करते हैं उसको रिलीज कर पाएंगे। आपका बिहेवियर सबसे मेन चीज़ जो मैटर करता है, अपने बिहेवियर से आप लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप इस स्टोन को यूज़ करते हैं। स्टोन ऑफ स्वीटनेस इसको बोला जाता है क्योंकि आपका नेचर ऑटोमेटिक स्वीट हो जाता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, इतना प्यारा आपका नेचर रहेगा। ठीक है, तो अग्रेसिव अगर आप होते हैं ना तो ज़रूर इस स्टोन को यूज़ करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है, कोई आपकी मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता है, तो इस स्टोन को यूज़ करने से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा भगवान के साइड से, यूनिवर्स के साइड से, है ना। आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आप समझ पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो टेंशन्स आ रही है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ करेगा। मेंटल अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो क्लैरिटी भी देंगे। कि हार्ट चक्रा को हील करता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, टेंशन्स को रिलीज़ करता है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं ये मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।